पैरोल खत्म होने के बाद सहरसा जेल पहुंचे आनंद मोहन। बेटे की सगाई और शादी के लिए पैरोल मिली थी। कल रिहा हो सकते हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। सरकार के फैसले पर पूर्व आईएएस कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने भी ऐतराज जताया। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। आनंद मोहन के बहाने अपराधियों को छोड़ने का आरोप लगाया। कहा, अपराधियों को छोड़ने का सरकार का फैसला गलत है। आनंद मोहन के साथ 27 कैदियों की रिहाई पर बिहार की सियासत में उबाल। सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने भी नाराजगी जताई है। आनंद मोहन की रिहाई पर जेडीयू का जवाब। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। कहा, कानून के तहत हो रही है रिहाई। आनंद मोहन ने सजा पूरी की है। बीजेपी मामले में राजनीति कर रही है। टाटा कैदियों की रिहाई पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू का बयान। कहा, अब तो ये होना ही है। अभी जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे कई लोगों की रिहाई की मांग उठेगी। आनंद मोहन की रिहाई मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान। आनंद मोहन की रिहाई किसी फायदे के लिए नहीं है। आनंद मोहन के साथ 26 अन्य लोग भी रिहा होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि एक समय था जब आनंद मोहन की सजा का बीजेपी विरोध करती थी। बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है आनंद मोहन की रिहाई का विरोध। आनंद मोहन की रिहाई बिहार में सियासत गरमाई। बीजेपी के हमले पर आरजेडी का जवाब। कहा, बीजेपी बेवजह मामले को तूल दे रही है। आनंद मोहन की रिहाई पर सम्राट चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, पहले अपराधियों की गिरफ्तारी होती थी, अब रिहाई हो रही है। आनंद मोहन की रिहाई पर घमासान मचा हुआ है। पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ दास ने सरकार से नाराजगी जताई। कहा, नीतीश कुमार को हर बात में पलटी मारने की आदत हो गई। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार के मद्देनजर मंत्री सुशील कुमार का बयान। कहा, नियम के आधार पर फैसला लिया गया है। मोतिहारी में बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव की हुंकार। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की ही रोकेगा केंद्र सरकार की जीत का रथ। कैमूर में मोहनिया में पहुंचे बीजेपी के एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार के इधर उधर दौड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और स्थिर है। खगड़िया दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को खगड़िया में सिक्कों से तौला गया। सम्राट चौधरी ने इस राशि को पार्टी में देने की घोषणा की है। बिहार में 12 जगहों पर एनआईए के एक्शन। पीएफआई से जुड़े सदस्यों के घर पर छापेमारी। देश में कुल 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। पटना में आयकर विभाग की छापेमारी। कल से ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड पर रेड की गई। रांची, दिल्ली और मुंबई के कई जगहों पर छापेमारी। पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठी सैकड़ों महिलाएं। अपनी मांगों को लेकर महिलाएं धरना दे रही हैं। सरकार पर कम मानदेय का आरोप लगा रही हैं। आईसीडीएस की सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पटना में आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिकाओं के धरने पर जेडीयू का बयान। कहा, इन महिलाओं की डिमांड पर सरकार विचार जरूर करेगी। आईसीडीएस पर्यवेक्षिकाओं ने प्रदर्शन पर आरजेडी प्रवक्ता का बयान। कहा, सरकार महिलाओं की उचित मांग पर विचार करेगी। आरजेडी ने मामले में बीजेपी को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। आरजेडी के जिलाध्यक्षों की सूची पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू का बयान। कहा, आरजेडी ने विशिष्ट समुदाय को ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। जमशेदपुर में ऐश्वर्य रंजन के दोस्तों के घर पर ईडी की रेड। 2 दोस्तों के घर पर ये रेड पड़ी है। विष्णुपुर में रवि सिंह और जुगसलाई में श्याम सिंह के घर पर छापेमारी। रांची में जमीन कारोबारी पर ईडी का शिकंजा। शेखर कुशवाहा के कई ठिकानों पर छापेमारी। मोराबादी, खेलगांव, बड़ी मोड़ और हिनू में रेड। दस्तावेजों की हेराफेरी कर जमीन बेचने का आरोप है। ठेकेदार विपिन सिंह के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई। रांची में ईडी के साथ आईटी का एक्शन। हिनू में बिल्डर सुमित सिंह की कंपनी पर छापा। स्प्रिंगडेल स्कूल पर भी आईटी की छापेमारी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने साहिबगंज जिला का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने लिया मल्टी मॉडल बंदरगाह का जायजा। गंगा नदी पर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया। रांची के मोराबादी मैदान में उपवास पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर और मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बहाने से केंद्र सरकार को घेरा। राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, आवाज दबाने के लिए रद्द की गई सदस्यता। महंगाई और बेरोजगारी के बहाने केंद्र पर हमला बोला। राज्य में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के उपवास पर बीजेपी का हमला। कहा, कांग्रेस जनता को कर रही है गुमराह। सब लोग जानते हैं कोर्ट में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई। पूर्णिया दालकोला चेकपोस्ट से पुलिस की वसूली का वीडियो सामने आया। मदनशहर की चौकी पर पुलिस वसूली कर रही है। वीडियो सामने आने के बाद उत्पाद अधीक्षक तारिक महमूद ने जांच के आदेश दिए। प्रयागराज में अतीक अहमद हत्याकांड के मुंगेर का कनेक्शन सामने आया। अतीक की हत्या में मेड इन मुंगेर पिस्टल का भी इस्तेमाल किया। मनिहारी में वार्ड पार्षद के घर पर पेट्रोल बम से हमले का मामला। मनिहारी विधायक ने एसपी को पत्र लिखा। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। बिहटा के नेवरा में मुखिया और पड़ोसी के बीच नाली विवाद को लेकर हिंसक झड़प में दोनों ओर से जमकर मारपीट। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत। जमुई में हथियार के बल पर 4 लाख रुपए की लूट। बालूघाट के मुंशी से अपराधियों ने लूटपाट की है। नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। खैरा थाना के पनभरवा गांव की वारदात है। कटिहार के आजाद नगर मोहल्ले का नाम बदलने पर विवाद। पोस्टर में आजाद नगर की जगह हाफिज नगर लिखा गया नाम। असामाजिक तत्वों ने कई घरों के बाहर पोस्टर लगाए। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात। कोयनारा गांव में एक युवक ने प्रेमिका की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खूंटी में फर्जी पुलिस अधिकारी बन रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है।
शेखपुरा में नहीं थम रहा चोरी के सिलसिला। नकदी समेत 25 लाख की चोरी। बंद घर का ताला तोड़कर 7 लाख से ज्यादा का सामान उड़ा ले गए चोर। चोरी की लगातार घटना से लोग परेशान थे। अरवल में पुलिस के शिकंजे में हत्याकांड का आरोपी फरार। हत्याकांड में 15 सालों से फरार चल रहा था आरोपी। छपरा में शराबियों और उत्पाद विभाग के बीच नोकझोंक। शराबियों ने उत्पाद विभाग के कर्मी को दांत से काटा। उत्पाद विभाग की टीम ने 6 शराबियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू। मोकामा टाल क्षेत्र में मिला युवक का शव। बिजली के पोल से लटका मिला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। बेतिया में गोली मारकर युवक की हत्या का प्रयास। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। गोपालपुर थाना क्षेत्र के चौहरिया गांव की वारदात है। बोकारो में प्रशासन की छापेमारी अभियान चली। अवैध गिट्टी लदा हुआ डंपर जब्त किया गया। खान निरीक्षण ने डंपर जब्त कर पुलिस को सौंपा। मधुबनी में नशे के कारोबारियों पर पुलिस ने रखे पिछले 20 दिनों में लगभग 2.5 करोड़ की ब्राउन शुगर। लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई है। ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद में जलापूर्ति योजना की पाइप को चोरी करते हुए 5 चोर गिरफ्तार हुए हैं। एक ट्रक भी मौके से जब्त हुआ है। तुपचांची थाना इलाके के खेशमी का मामला है। बेगूसराय में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार हाईवे वाली एक किसान को कुचला। किसान की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। FCI OP थाना क्षेत्र के रतन चौक के पास की घटना है। बेगूसराय सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों में कोहराम। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मारी। बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी मलिया का मामला है। पटना के फुलवारी शरीफ में मनेर में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए मनेर थाने के पास NH30 को जाम किया। फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की। रांची में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल में DC राहुल सिन्हा से मुलाकात की। 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने की मांग। नीतीश सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने धरना दिया। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नियमावली को अविलंब वापस लेने की मांग। जम्मू में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली का विरोध। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नियमावली में 2023 में संशोधन की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज में ईगल हंटर कंपनी से बहाल कर्मियों ने साहिबगंज के उत्पाद अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत। बकाया वेतन जल्द देने की मांग। गुमला जिला मुख्यालय में सिसाई रोड के सरकारी तालाब के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण का काम भी हो रहा है। IAS अफसर आशीष गंगवार अपनी पूरी टीम के साथ काम पर जायजा लिया। खगड़िया पूर्व नगर सभापति मनोहर यादव के RJD जिलाध्यक्ष बनने पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। बिहार में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 118 नए मामले। पटना में कोरोना के 68 नए मामले। प्रदेश भर में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 824। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद। सर्च ऑपरेशन से लौट रहे जवान। IED धमाके से नक्सलियों की जवानों की गाड़ी को उड़ाया। घने जंगल के बीच घात लगाकर हमला किया। मुठभेड़ के बाद जंगल में भागे नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। अमित शाह ने CM भूपेश बघेल से बात की। घटना के संबंध में जानकारी। नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नक्सलियों को छोड़ेंगे नहीं, जारी रहेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन। सौराष्ट्र तमिल संगमम का समापन समारोह। प्रधानमंत्री वर्चुअली शामिल हुए। कहा, हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं, तालमेल पर बल देना। प्रधानमंत्री बोले, इतनी बड़ी संख्या में आप सब अपने पूर्वजों की धरती पर आए। आपके चेहरों की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं कि आप ढेरों यादें और भावुक अनुभव लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम अतीत की अमूल्य स्मृतियों को फिर से देख रहे हैं, भविष्य के लिए संकल्प और प्रेरणा ले रहे हैं। केजरीवाल के बंगले के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी ने हमला किया। कहा, केजरीवाल ने बंगले पर 45 करोड़ खर्च किए। बीजेपी का आरोप। केजरीवाल ने कहा था, घर और सुरक्षा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लेने वाले सब कुछ लेने पर उतारू। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, एक महाराज का सच सामने आया है। ये महल नहीं, महाराज की मानसिकता का रेनोवेशन। दिल्ली में CM केजरीवाल के घर बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के बंगले को लेकर नारेबाजी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाया। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार। संजय सिंह बोले, केजरीवाल पर झूठे आरोप लगा रही है बीजेपी। संजय सिंह ने कहा, PWD ने नया घर बनवाने की सलाह दी थी। बंगला पुराना होने के चलते 3 बार छत गिरी थी। दिल्ली MCD की दोबारा मेयर बनी आपकी शैली ओबरॉय। बीजेपी उम्मीदवार के नाम वापस लेने से निर्विरोध शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई। जगदीश शेट्टर को हराने के लिए भाजपा ने कमर कसी। लिंगायत समाज के सम्मेलन में बोले येदियुरप्पा, शेट्टर ने धोखा दिया, किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया। लिखा, भारतीय राजनीति की महान हस्ती थे बादल का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया। कल होगा अंतिम संस्कार। पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल के निधन पर BSP अध्यक्ष मायावती ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, प्रकाश सिंह बादल का निधन अति दुखद, परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर आज और कल पूरे देश में रहेगा राजकीय शोक। आतिक की धमकी का एक और ऑडियो वायरल हुआ है। प्रयागराज की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के PRO रमाकांत को धमकी दी थी। गुर्गों के साथ आतिक ने रमाकांत दुबे पर हमला बोला था।
माफिया अतीक का लेटर हुआ वायरल। यूपी के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी थी। उमेश पाल अपहरण मामले को फर्जी बताया था। अतीक के दफ्तर में मिले खून धब्बों के रहस्य से आज उठ सकता है पर्दा। एफएसएल की रिपोर्ट आने। सूत्रों के हवाले से खबर, अतीक के दफ्तर में इंसानी खून के धब्बे, खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन होने की जानकारी। डेडी डॉन शाइस्ता के एसटीएफ ने तेज की है तलाश। फरारी में मदद कर रहे हैं 7 वकील और 20 मददगार। यूपी पुलिस ने तैयार की है मदद करने वालों की लिस्ट। अतीक के वकील सौलत हनीफ की पुलिस की कस्टडी रिमांड टांगी है। कस्टडी में लेकर पूछताछ पुलिस करेगी। उमेश हत्याकांड में षड्यंत्र रचने का। जम्मू कश्मीर में अब चेक पोस्ट पर भी रात में भी होगी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। आतंकियों की मदद करने वाली महिलाओं पर शिकंजा। गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में भीषण आग लग गई। गौर सिटी के 14th एवेन्यू में उठी आग की लपटें। गौर सिटी सोसाइटी की पहली और दूसरी मंजिल में आग से हड़कंप। आसपास के फ्लैट से बाहर निकले लोग। गौर सिटी के 14th एवेन्यू में आग से फिलहाल कोई हताहत नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पनवेल में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद से हड़कंप मचा। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। बेंगलुरु में सीसीटीवी में कैद वारदात। 30 साल की महिला ने बाइक टैक्सी से छलांग लगाई। बाइक राइडर पर लगाए छेड़खानी और फोन छीनने का। नैनीताल में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 3 महिलाएं और एक युवक था मौजूद। बाल बाल जान बच गई। महाराष्ट्र के चंदपुर से सामने एक खौफनाक तस्वीर। WCL कर्मी पर अचानक गिरे आसमान से बिजली। मौके पर मौत हो गई। धार में तालाब के किनारे जिंदा मिली महिला कल 3 बच्चों के साथ कुएं में लगाई थी छलांग। हादसे के बाद से महिला लापता। आगरा में कमरे की छत गिरने से दर्दनाक हादसा। 2 चचोरे भाइयों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर हालत में। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद से ट्रक में भीषण आग लग गई। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। बस ने कार को टक्कर मारी। 2 महिलाओं समेत 6 लोग बुरी तरह से घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो जारी करके राष्ट्रपति बाइडेन पर हमला बोला। कहा, बाइडेन ने हमें तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया। एससीओ की मीटिंग के लिए भारत नहीं आएंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे ख्वाजा आरिफ। कल से दिल्ली में बैठक शुरू। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कवच बना ऑपरेशन कावेरी। INS सुमेधा 278 और वायुसेना का एयरक्राफ्ट 148 भारतीयों को लेकर जद्दोजहद। 135 लोगों का तीसरा बैच जिहाद पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी के तहत एयरफोर्स और नेवी ने अब तक 561 भारतीयों को रेस्क्यू किया। रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ा। जर्मन एयरफोर्स ने रूस के 3 एयरक्राफ्ट को रोका। बाल्टिक सी में आमने सामने आए फाइटर जेट। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन ने फौज ने की है वार ड्रिल। भारी हथियारों के साथ दुश्मन को पस्त करने का युद्धाभ्यास किया। यूक्रेन के 8 राज्यों में रूसी फौज का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के 2 लोगों की मौत और 16 घायल। यूक्रेन के 122 ठिकानों पर किए गए हैं हमले।